ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 13वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या की प्रस्तुति होने जा रही है। इस सूक्त के दृष्टा ऋषि हैं मेधातिथि कांड। मंत्र गायत्री है और देवता हैं वाग देवता, और शीर्षक है वाग देवता के 3 रूप। तो उन तीनों रूपों की क्या शक्ति है, क्या वैशिष्ट्य है, यह व्याख्यायित होगा। मंत्र इस प्रकार से है। इडा सरस्वती महेतिस्रो देवीर्मयो भुवः वर्हि सीदन्तस्त्रिधः। इडा इड से बना होगा। इड कहते हैं प्रार्थना योग्य, और इडा यह वाणी का वो स्वरूप है जो प्रार्थना परक होता है, विनम्रता से भरा होता है। सज्जनों, वाणी में बड़ी महिमा होती है। वाणी मधुर हो तो वह वशीकरण कही जाती है। वशीकरण एक मंत्र है। तजदे वचन कठोर, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजे चहुबोर। वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। वशीकरण कोई और चीज नहीं है। तुलसीदास जी जो प्रामाणिक विद्वान है, वो मधुर वाणी को ही वशीकरण कहते हैं। और भगवान भी मधुर वाणी के इच्छुक हैं, देवता भी। कौन ऐसा नहीं है? पशु पक्षी सभी चाहते हैं कि मधुर वाणी हो, प्रेम हो। तो वाणी की बड़ी महिमा है। कहा भी गया है कि वातन हाथी पाइए और वातन हाथी पांव। वाणी से ही, बात ही से आदमी हाथी पा जाता है राजाओं महाराजों के यहाँ। और अगर बेतुका वचन बोल देता था तो हाथी पांव माने हाथी के पैर के नीचे उसको दबाकर मार डाला जाता। तो वैदिक ऋषियों ने वाणी की महिमा को पहचाना और उन्हें देवत्व प्रदान किया। तो वाणी की 3 शक्तियां हैं। पहली शक्ति है इडा, जो विनम्र वाणी की प्रतीक है, और उसका दूसरा रूप है सरस्वती। तो सरस्वती जो है वो वाणी का सरस काव्यमय रूप है। तो रसो वही ब्रह्म, रस की बड़ी महिमा है। रस ही ब्रह्म रूप है, आनंद रूप है। सरस्वती यानी वाक की उस शक्ति को, वाग देवता को हम ज्यादातर सरस्वती रूप में ही जानते हैं, जो काव्य से संबंधित है, काव्य शक्ति दायिका है। तो सरस्वती उनका काव्य में सरस, ज्ञान विज्ञान वर्धक रूप है। और तीसरा रूप उनका है मही। मही माने व्यापक, महिमा परक। इसी को भारती भी कहा गया है। भारती माने भरण पोषण करने वाला। तो यदि वचन में वजन रहा तो वह भरण पोषण का हेतु बन जाता है। तो इस तरह से वाणी के ये 3 रूप हुए, इडा, सरस्वती, मही। मही को भारती भी भाष्यकारों ने किया है। भारती जो महिमा मंडित भारती यानी मतलब भरण पोषण करने वाली हो, वो भारती। तो ये
तीनों वाणियाँ तीसरा ये तीनों प्रकार की वाणियाँ जो है वो देवी कहते हैं। प्रकाशिका देदीप्यमान, वाणी से ही प्रकाशन होता है, भाव का, अर्थ का, सुविचार का, सुविचार का, प्रेम का, घृणा का, द्वेष का, जो कुछ भी है सब वाणी से ही प्रकाशित होता है। तो इसलिए उसको देवी कहा गया है। देवी माने प्रकाशित करने वाला, देव से देवी, देव भी प्रकाशक रूप को कहते हैं। तो ये देवी है, प्रकाशिका है, देदीप्यमान है। और कैसी है? अश्रुतः कहते हैं जो अविनाशी हो। वाणी का कभी विनाश नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो वचन बोला जाता है वो अंतरिक्ष में जाकर तैरता रहता है। इंटरनेट संभवतः उसी सिद्धांत पर माना जाता है। ऐसा लोगों का मत है कि अगर कोई यंत्र भविष्य में बन जाए तो महाभारत के समय के युद्ध के शब्द और प्रसंग जाने जा सकते हैं। बात सही भी प्रतीत होती है। इसीलिए उसको अक्षर भी कहा जाता है, क्योंकि अक्षर कभी नष्ट नहीं होता, न अक्षरति अक्षर। तो वाणी की बड़ी महिमा है। ऋषि ने उसके वजन को, उसकी महिमा को पहचाना है और इस मंत्र में उसकी अभिव्यक्ति की है। वाणी का वैशिष्ट आगे बताते हुए ऋषि कह रहा है कि वह मयो भुवः है। मयो भुवः माने आनंद प्रदायक, सुखकारी। तो वाणी से बड़ा सुख मिलता है, तो इसलिए वह मया भुवः है और इस गुण से वाणी को युक्त होना चाहिए। तो ऐसी वाणी के जो अधिष्ठात्री देवी वाग देवता हैं, उनका आवाहन किया गया है और उनसे आग्रह किया गया है कि वर्हि सीदंत अश्रुतः। अश्रुतः माने अस्थायी रूप से हमारे इस वर्ष पर, वर्ष माने कुशासन, कुश के बने हुए आसन पर जो कि परम पवित्र माना जाता है, उस पर सीदंत माने बैठे विराजमान। और कहें तो हम कह सकते हैं कि हमारे हृदय आसन पर विराजमान। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं। इदा अर्थात अस्तुतपरक सरस्वती, अर्थात सरस और विज्ञान प्रकाशन करने वाली। मही अर्थात महिमा परक, महिमा को उद्घाटित करने वाली। उनके उपर्युक्त तीनों रूपों को हम नमन करते हैं। वे सुखकारी हैं, प्रकाशिका हैं और अविनाशी हैं। इनका हम आवाहन करते हैं और इन तीनों रूपों से संपन्न वाग देवता को हम कुशासन पर विराजमान होने का आग्रह करते हैं। तो इस प्रकार से वाग देवता के तीनों रूपों का कथन ऋषि ने किया और वाणी की महिमा का उद्घाटन किया। क्योंकि वाणी केवल मनुष्य को मिली है। कितनी सृष्टि है, 84 लाख, उसमें वाणी केवल मनुष्य को मिल पाई। तो वाणी के महिमा मंडन का उपक्रम इसमें है। अब इसके हम छंदोबद्ध रूप को देख लें। वाणी की 3 शक्तियां हैं, इनको जागृत करिए सुजान। निर्माण राष्ट्र का करना है, तीनों का अतुलित योगदान। वाणी का अस्तुति परक रूप जो इदा बताया जाता है, विज्ञान प्रकाशक सरस रूप।
जो सरस्वती कहलाता है। महिमा मंडित जो रूप दिव्य, वह मही पुकारा जाता है। ये तीनों परम प्रकाशक हैं, अविनाशी हैं, सुखदाता हैं। बैठे इस बिछे कुशासन पर, बैठे इस बिछे कुशासन पर, तीनों महिमा मंडित महान। वाणी की तीन शक्तियां हैं, इनको जागृत करिए सुजान, इनको जागृत करिए सुजान। बंधुओं, अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 13वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या की जाएगी। मंत्र के ऋषि मेधातिथि कर्ण है, छंद गायत्री है और देवता त्वष्टा है। त्वष्टा का आवाहन इस मंत्र का शीर्षक। मंत्र इस प्रकार से है, ये त्वष्टार माग्र्यं विश्वरूपमुपहवे अस्माकमस्तु केवलः। तो पहले हम त्वष्टा को जान लें। त्वष्टा कहते क्या है, उसे किस रूप में जानते हैं और किन किन रूपों में उनको पहचाना गया है। तो वैसे त्वष्टा का सामान्य अर्थ तो होता है छीलने वाला, कारीगर, विशेष करके वर्धक माने बढ़ई। तो ये तो कोशगत अर्थ हुआ, लेकिन इसका वेदों में और श्रुति ग्रंथों में कारीगर अथवा देवशिल्पी के रूप में इन्हें बताया गया है। और व्यापक रूप में देखें तो त्वष्टा जो है वो सृष्टा की भूमिका में है। कोई है जो इस संसार को बनाने वाला है, जो निर्माण करता है वही त्वष्टा है। तो उस निर्माणकर्ता, उस परम विधायक की स्तुति की गई है। वैसे विश्वकर्मा को भी देवशिल्पी त्वष्टा कहा गया है। यहाँ पर हमने सायणाचार्य के भाष्य को आधार मान करके अग्नि रूप परमात्मा के रूप में त्वष्टा को देखा है। तो अग्नि से ही निर्माण हुआ है, क्योंकि अग्नि ऊर्जा रूप है। और वैज्ञानिकों का भी मत है कि पहले ऊर्जा थी, ऊर्जा गुरुत्व शक्ति से परिपूर्ण थी और ऊर्जा में विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा, और आज भी ब्रह्मांड का विस्तार होता जा रहा है। तो अग्नि सृष्टा रूप में है। तो जैसा कहा गया है कि देवता का एक रूप तो भौतिक है जो हम देखते हैं अग्नि के रूप में, पवन के रूप में, लेकिन उसका एक परमार्थिक रूप भी होता है जो अंत में जाकर के परमात्मा से संबद्ध हो जाता है। तो यह माने यहाँ पर, यहाँ माने इस यज्ञ स्थल पर, इस कर्मभूमि पर हम त्वष्टा का आवाहन करते हैं, जो सृष्टा हैं, जो अग्नि रूप में जगत को एक प्रारूप देने वाले हैं, क्योंकि ऊष्मा से ही प्रारूप बनता है। और वे अग्रियम हैं। अग्रियम संभवतः इस शब्द ने सायणाचार्य को अग्नि से जोड़ने के लिए प्रेरित किया होगा। अग्नि का भी अर्थ होता अग्र, जो आगे आवे, सबसे पहले पूज्य हो। तो अग्रियम माने हमारी उपासना में आगे रहने वाले अग्नि रूप। और विश्व रूपम उपहवे, विश्व रूप माने जो समस्त रूपों में किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। अग्नि का निवास सर्वत्र है
द्विलोक में, तो ये रूप में, द्विलोक के नीचे अंतरिक्ष लोक में विद्युत रूप में, और भूलोक में गार्हपत्य अग्नि के रूप में। तो इस प्रकार से अग्नि सर्वत्र व्याप्त हैं, शरीर में भी हैं जठराग्नि के रूप में, समुद्र में बड़वाग्नि के रूप में। कहने का मतलब कि अग्नि कहाँ नहीं है, सर्वत्र हैं। इसलिए वे सृष्टि को रूप देने वाले हैं, रूपायित करने वाले हैं। तो ऐसे सृष्टा रूप अग्निदेव को, जो कि अग्रगण्य माने जाते हैं, उनका हम आह्वान करते हैं। उपहवे, उप माने समीप, आहवे माने आवाहन करते हैं, निकट जाकर के उनका आवाहन करते हैं। अस्माकम अस्तु केवल, ऐसे देव, केवल माने पूर्ण रूप से, अस्माकम अस्तु हम लोगों के हो जाएं। क्या मतलब? हम लोगों के हितकारी बन जाएं और सदा सर्वदा हमारे हित का चिंतन करें, हमारे विघ्नों का विनाश करें, हमारे बन करके हमें सत्पथ पर, उन्नति पथ पर बढ़ाते चलें। तो यही इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। थोड़ा हम एक क्रम से देख लें। मैं अपने ही शुभ कर्म यज्ञ में अग्नि रूप परमात्मा का आवाहन करता हूँ। वे संसार के कर्ता हैं, उसको रूप देने वाले हैं, और त्वष्टा यानी छीलने वाले होने के कारण दुखों को छीलने वाले हैं, छेदता है, और परम तेजस्वी हैं, अग्रगण्य हैं, आगे रहने वाले हैं हित में, और समस्त रूपों में विद्यमान हैं। वे अद्वितीय हैं और वे हमें अपना बनाएं, हमारे पूर्ण रूप से हो जाएं। तो यह तो गद्य परक सामान्य अर्थ हुआ, व्याख्या हुई। अब इसका छंदोबद्ध रूप देख लिया जाए। शुभ कर्म यज्ञ मेरा परिपूर्ण हो भली विधि, शुभ कर्म यज्ञ मेरा परिपूर्ण हो भली विधि, इस हेतु अग्नि रूपी अखिलेश को बुलाता, करता निखिल जगत के दुख द्वंद्व के विनाशक, कण कण में छवि उन्हीं की अपनी छटा दिखाती, वे अग्रगण्य दाता उन सान अन्य कोई, वे तेज पुंज उनसे ही तेज सृष्टि पाती, वे अद्वितीय स्वामी अपना हमें बनाए, अस्तुत्य हैं सभी के अस्तुति उन्हें सुनाता, शुभ कर्म यज्ञ मेरा परिपूर्ण हो भली विधि, इस हेतु अग्नि रूपी अखिलेश को बुलाता, शुभ कर्म यज्ञ मेरा परिपूर्ण हो भली विधि, इस हेतु अग्नि रूपी अखिलेश को बुलाता। प्रियात्मन, अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 13वें सूक्त के 11वें मंत्र की प्रस्तुति हो रही है। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि मेधातिथि काण्व है। देवता इसके वनस्पति हैं और छंद गायत्री। शीर्षक इसका होगा देवत्व प्राप्त वनस्पतियां। तो पहले मंत्र देख लें। अवसृजा वनस्पते देवेभ्यो हविः तदातुरस्तु चेतनम्। तो वनस्पति शब्द से आप सब परिचित हैं। वनस्पति ही सृष्टि में सब कुछ दे रही है।
वनस्पतियाँ ही औषधीय गुणों से भरी होती हैं। तमाम वनस्पतियाँ हैं जिनसे दवाएं बनती हैं। वनस्पतियाँ ही हैं जो काष्ठ रूप में चारों ओर हमारी कार्य में सहायक हैं। नैया बन करके पार उतारते हैं, घर बनाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। और वनस्पतियों से ही हमें फल फूल मिलता है, वनस्पतियों से ही हमें अन्न मिलता है। यहाँ तक कि वनस्पतियों से ही हमें प्राणवायु मिलती है। हमारे भूमंडल में जो विषैले तत्व या गैसेज, नाइट्रोजन या और जो इस प्रकार से विषैली गैसें हैं, वे जो निकलती हैं उनको वनस्पतियाँ ही सोख लेती हैं, मोनो आज गैसेस को, और ऑक्सीजन प्राणपद वायु वे निकालती हैं और मनुष्यों को, प्राणियों को जीवन और ऊर्जा प्रदान करती हैं। इसीलिए हमारे यहाँ अश्वत्थ यानी पीपल, तुलसी आदि वनस्पतियों की पूजा होती है। निम्बा को, नीम को भी देवी का पद दिया गया है। हमारे ऋषि अकृतज्ञ नहीं थे, वे जिससे कुछ पाते थे उसके प्रति अपनी प्रेमपूर्ण भावना प्रकट करते थे, स्तुतियाँ उसकी करते थे। तो इस अर्थ में वनस्पतियों की स्तुति है। वनस्पतियों में जीवन भी है, अब तो सिद्ध हो गया है। पहले पश्चिम के विद्वान यह नहीं मानते थे कि वनस्पतियों में जीवन है, लेकिन हमारे यहाँ के एक वैज्ञानिक ने सिद्ध कर दिया कि वनस्पतियाँ भी उसी प्रकार से जीवन धारण करती हैं, सुखी दुखी होती हैं जैसे मनुष्य होता है। तो वनस्पतियों के अनंत उपकारों का स्मरण करते हुए ऋषि उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है और स्तुति करता है कि अवसृज माने उत्पन्न करो। ये शब्दार्थ चल रहा है। अवसृजा वनस्पते देव, तो हे देव वनस्पते, हे दिव्य शक्ति प्रदायिका वनस्पतियों, अवसृज माने उत्पन्न करो। क्या उत्पन्न करो? देवेभ्यः हविः, देवताओं के लिए हविष्यान्न। क्योंकि चाहे चंदन हो, चाहे तिल हो, चाहे तंडुल हो, चाहे कोई भी पदार्थ हो, जो हविष्य बनता है वो सब वनस्पतियों से ही आता है। तो ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि हे वनस्पतियों, तुम देवता हो और दिव्य शक्तियों के लिए तुम हविष्यान्न प्रदान करो। और प्रदातु अस्तु चेतनम, और जो प्रदातु है, धातु शब्द है, दातु शब्द से षष्ठी धातु बन जाता है। तो जो हव्यदाता यजमान है उनको चेतनम माने चैतन्य ज्ञान प्रदान करो और उनका कल्याण करो। तो इस प्रकार से सामान्य अर्थ यह है कि हे वनस्पतियों के प्रतिपालक देवता, आपके उत्पाद्य के उपभोग से जीव जगत में चेतना आती है। आप वनस्पतियों में पोषकत्व भरें ताकि दाता देवों को हव्य प्रदान की जा सके और हव्य प्रदाताओं में दिव्य चेतना का संचार हो। यहाँ पर वनस्पतियों के देवता यानी एक दिव्य शक्ति है जो वनस्पतियों में जो है वो ऊर्जा भरती है, उनमें विविध गुणों का संचार करती है। तो उन वनस्पतियों के देवताओं के प्रति भी कृतज्ञता का ज्ञापन इस मंत्र में है। तो इसका हम छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से देख सकते हैं। प्रतिपालक देव वनस्पतियों के हम सबका उपकार करो,
प्रतिपालक देव वनस्पतियों के हम सबका उपकार करो। हो पोषण पूर्ण वनस्पतियाँ जिनसे जग जीवन पाता है। हवि पाती देव शक्तियाँ हैं, हित हम सबका भी होता है। उन पुष्ट वनस्पतियों द्वारा आहुतियाँ देव वृंद पाएं। चेतना सुविकसित हो हम में, विज्ञान ज्ञान बढ़ते जाएं। जीवन दायिनी वनस्पतियों में पोषकत्व संचार करो। प्रतिपालक देव वनस्पतियों के हम सबका उपकार करो, हम सबका उपकार करो। प्रियात्मन, अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 13वें सूक्त के 12वें मंत्र का व्याख्यान होगा या वो व्याख्यान है। तो यह मंत्र इस सूक्त का अंतिम मंत्र है। मंत्र का शीर्षक है अध्यात्म यज्ञ। मंत्र इस प्रकार से है। स्वाहा यज्ञं कृणोतनेन्द्राय यज्ञनेग्रे तत्र देवा उपहवे। स्वाहा यज्ञम, यहाँ स्वाहा शब्द पर हमें ध्यान देना है। हर समय स्वाहा होता है यज्ञ में, लेकिन स्वाहा का अर्थ अगर ठीक से समझ लिया जाए तो बड़ा चल जाता है। स्वाहा का अर्थ होता है स्वस्य, यानी आत्मनः अहंकारम जुहोति इति स्वाहा। यहाँ पर अपने अहंकार को, अपने जो एक स्वामित्व भावना है उसका हवन कर दिया जाए, वो स्वाहा। हम देते हैं तो गर्व से देते हैं कि हम इनको जिसे दे रहे हैं, यहीं पर मनुष्य की भूल होती है। और अहंकार मनुष्य को डुबाने वाला होता है। पुराणों में इसका बड़ा विस्तार किया गया है। जहाँ थोड़ा किसी को अहंकार हुआ तहाँ भगवान ने उसके अहंकार को तोड़ा, यह प्रारंभ। तो मतलब वैदिक ऋषि ने इसको स्वाहा के माध्यम से बता दिया। और हर यज्ञ में आहुति के समय स्वाहा कहा जाता है। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। तो स्वाहा का मतलब हुआ कि जहाँ अपने, स्व माने अपने और हा माने त्यागना। हर त्याग के अर्थ में आता है जहाज, उसी को जहाज भी कहते हैं। तो जहाँ पर कि अपने को, अपनत्व को त्याग दिया जाए, अहंकार का हवन रूप में प्रयोग कर दिया जाए, उसको भी उसके साथ जला दिया जाए, वहाँ पर स्वाहा है। और इसीलिए बार बार स्वाहा कहा जाता है कि मैं इस दान में, इस प्रदान में अपनापन त्याग रहा हूँ। जिसने दिया उसी को समर्पित कर रहा हूँ। तो सच यानी आत्मनः अहंकारम जुहोति या जहाति इति स्वाहा। और हम स्वाहा का अर्थ सु और आह कहें तो सु और आह माने बोलना, कहना। तो सु आह माने, सु माने शोभन, शोभनम वचः उच्चारणम स्वाहा। शोभन यानी मधुर वचन का उच्चारण करो, यही स्वाहा का अर्थ हुआ। क्योंकि वचन ऋषि तो कालदर्शी थे, उन्हें यह था कि इस वचन के कारण महाभारत भी हो सकता है, और हुआ भी। आप सब जानते हैं कि द्रौपदी ने जो कह दिया था कि अंधे के अंधे ही होते हैं, वो वचन तीर की तरह इस तरह से दुर्योधन को लगा कि वह उसको नग्न करने पर तैयार हो गया। बदला लेने के लिए प्रस्तुत की भावना उसमें जल उठी, और फिर उसी कारण महाभारत का महासंग्राम हुआ, जिसमें कि विपुल विनाश हुआ। तो मतलब ऋषि कालदर्शी थे, वे बताना चाहते हैं कि आप कोई यज्ञ करो, उसमें स्वाहा की भावना रखो।
जो कुछ दो वह आप उसमें अहंकार का त्याग कर दो, अपनेपन का त्याग कर दो और शोभन मधुर वाणी का उच्चारण करो। इसलिए स्वाहा, तो स्वाहा को देवता ऐसा मान लिया गया है, तो स्वाहा को हम इस मंत्र का देवता भी कह सकते हैं। तो स्वाहा यज्ञम कृणोतन इंद्राय, इंद्राय इंद्र रूपी देवता के लिए अथवा इंद्र माने स्वामी। तो जो ऐश्वर्यवान परमात्मन है उसके लिए, उसको दृष्टि में रख करके स्वाहा से परिपूर्ण यज्ञ को कृणोतन माने करो। इसके लिए करो, परम शक्ति के लिए। इंद्राय यज्ञनो गृहे, यज्ञन कहते हैं यज्ञकर्ता, गृह माने घर में। तो यज्ञकर्ता के घर में स्वाहा से पूर्ण यज्ञ हे देव करो और कराओ। और उस यज्ञ में देवान उपहवे, वहां पर देवों को उपहवे माने निकट से बुलाओ। तो ऐसा अर्थ कहा जा सकता है कि हे मनुष्यों, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए तुम यज्ञकर्ता के घर में शोभन वचनोच्चारण, शोभन आवाहन, अहम त्याग, ममता आसक्ति से मुक्ति हेतु अध्यात्म यज्ञ का अनुष्ठान करो। और मैं वहाँ देव शक्तियों और विद्वानों को बुलाता हूँ। यह अग्नि की ओर से भी कहा जा सकता है, यह यज्ञकर्ता की ओर से भी कहा जा सकता है, होता की ओर से भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है वो अध्यात्म यज्ञ का है। तो यज्ञ के विविध भेद बताए गए हैं। ये तो हम कई बार कह चुके हैं कि यज्ञ का अर्थ केवल आहुति डालना ही नहीं हुआ। प्रत्येक शुभ कार्य यज्ञ है, उसमें अध्यात्म यज्ञ सर्वोत्कृष्ट है। वह हमारे लोक और परलोक दोनों के सोपान रूप में देखा जा सकता है। तो अध्यात्म यज्ञ की उपयोगिता और आवश्यकता का कथन इस वेद मंत्र में किया गया है। इसका छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से देखा जा सकता है। घर घर के हित के हेतु सुखद अध्यात्म यज्ञ बतलाता हूँ। यही है स्वाहा यज्ञ कहा जाता, रहस्य समझाता हूँ। शोभन आवाहन मधुर वचन से देवों का सत्कार करो। तज अहम भाव को सबसे अपने जैसा ही व्यवहार करो। होगा प्रसन्न परमेश्वर, होगा प्रसन्न परमेश्वर। यह शुभ कार्य उसी का है जानो। यह आत्मयज्ञ सर्वोत्कृष्ट, इसको करने का व्रत ठानो। मैं अनुष्ठान कर्ता के घर देवों के वृंद बुलाता हूँ। घर घर के हित के हेतु सुखद अध्यात्म यज्ञ बतलाता हूँ, अध्यात्म यज्ञ बतलाता हूँ।